नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी हमारे शहर के पुराने और वीरान इलाके की है, जहाँ एक ऐसी हवेली खड़ी है जिसे लोग श्रापित घर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उस घर की दीवारों में आज भी सिसकियाँ दफन है। मोहल्ले के बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी उस दहलीज के अंदर गया, या तो वह अपनी मानसिक सूझबूझ खो बैठा या फिर अंधेरे में कहीं खो गया। यह कहानी लगता है महज एक अफवाह नहीं, बल्कि 100 साल पुराने उस खौफनाक सच की है जो आज भी जिंदा है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं गलत है, लेकिन ये सही बात है, ये आज भी जिंदा है। हम इसे कहीं ना कहीं सच में साबित कर सकते हैं। इस रहस्य से पर्दा उठाने का जिम्मा उठाया आर्यन नाम के एक युवा पत्रकार ने। आर्यन तर्कों और विज्ञान पर भरोसा करता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ मन का वहम नहीं थे। उसने फैसला किया कि वह पूरी रात उस हवेली में बिताएगा और दुनिया को दिखाएगा कि वहाँ कुछ नहीं है। एक हाथ में हाई डेफिनेशन कैमरा और दूसरे में वॉइस रिकॉर्डर लेकर वह शाम के ढलते ही उस हवेली के भारी जंग लगे दरवाजे के सामने खड़ा था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, मानो घर से खुद से उसे अंदर जाने से रोक रहा हो। जैसे ही आर्यन ने अंदर कदम रखा तो एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया। हवेली के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा थी। हर तरफ मकड़ी के जाले, टूटे हुए झूमर और धूल की मोटी परत। आर्यन ने अपना कैमरा ऑन किया। जैसे जैसे वह गलियारों में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पर जब भी वह मुड़कर देखता तो वहां सिर्फ सन्नाटा ही होता। तभी उसे सीढ़ियों के पास एक पुरानी दराज मिली। उसमें कुछ फटे हुए कागजात और एक चमड़े की जिल्द वाली पुरानी डायरी दबी हुई थी। अब उसे आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। वह डायरी रजत नाम के एक व्यक्ति की थी, जो कुछ साल पहले 1920 में इस हवेली का मालिक था। डायरी के पन्नों में एक खौफनाक राज छिपा था। रजत ने अपनी सुख और समृद्धि और लालच के लिए एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक निर्दोष लड़की के साथ छल किया था, कुछ गलत काम किया था। और गलत का काम गलत ही होता है। अगर आप कुछ गलत किए हैं तो उसका गलत का चीज़ गलत ही होगा। अगर आप आज कुछ गलत करते हैं तो उसका फल गलत ही मिलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को मदद करते हैं या किसी बेबुनियाद किसी का मदद करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, आपका भी भगवान मदद करेंगे। और आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी आज नहीं तो कल गलत ही होगा। तो वही छल किया था। उस लड़की की आखिरी चीखें डायरी के अक्षरों में महसूस की जा सकती थी। मरते वक्त उस बेकसूर ने तड़पते हुए श्राप दिया था, यह हवेली कभी आबाद नहीं होगी। यह तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के लिए एक कब्र बन जाएगी। आर्यन को अब समझ आया कि यह घर इतना वीरान क्यों है। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और आर्यन ने देखा कि जो डायरी उसके हाथ में थी, उसके पन्ने अपने आप बड़ी तेजी से पलटने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे कुछ पढ़ाना चाहती हो। पूरे कमरे में एक अजीब सी
फुसफुसाहट गूंजने लगी। आर्यन डर के मारे पसीने से तरतर बतर हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके के साथ हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कैमरे की स्क्रीन पर उसे धुंधली आकृतियां दिखने लगी। उसे लगा जैसे हवा में कोई उसे पुकार रहा है। वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अगली सुबह जब मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने आर्यन को हाल के बीच बीच में बेहोश पाया। उसका कैमरा और रिकॉर्डर पास ही गिरे थे। आर्यन तो बच गया, लेकिन वह वो आर्यन नहीं रहा जो अंदर गया था, जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया था कि मैं कुछ चीज़ें सर्च करके लाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं था। अब उसके अंदर एक डरावनी जैसी चीज़ें अंदर बैठ गई थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शून्यता थी। डॉक्टरों ने इसे ट्रॉमा कहा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आर्यन आज भी अकेले कमरे में बैठकर किसी अदृश्य शायद से बातें करता है, और लोग कहते हैं कि उस लड़की का शराब अब आर्यन के साथ जुड़ गया है। दोस्तों, आर्यन की यह आप बीती हमें एक बड़ी सीख देती है। हमारे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। समय भले ही बदल जाए, लेकिन किए गए अन्याय की गूंज सदियों तक सुनाई जरूर देती है। किसी बेकसूर की आह पूरी नस्ल को तबाह कर सकती है। दोस्तों, अगर आप किसी के साथ आज गलत किए हैं, अगर उसने आपको एक शराब दे दी है, तो वो शराब आज नहीं तो कल आपके शरीर पे जरूर लगेगा और उसकी बात जरूर सत्य होगी। वह हवेली आज भी खड़ी है, एक चेतावनी बनकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, कमेंट में बताएं क्या आप ऐसी शक्तियों पर यकीन करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को।